हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए को। और इस क्वेश्चन में आपको सीखना है लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम और जीएसटी के कॉन्सेप्ट को किस तरह से आप उसकी एडजस्टमेंट आप फाइनल अकाउंट्स में करोगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही अकाउंट में काफी सारी एडजस्टमेंट आपको करनी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और बिना कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज हुए इसको इजी वे में आपको कैसे करना है वो सारा कुछ आज के क्वेश्चन में मैं समझाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चैप्टर नंबर 22 डीके गोयल की बुक से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, आज का लेसन। आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 को। अब यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं वो है बैलेंसेस। अकाउंट के लेजर से बैलेंसेस दिए गए हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है। आपको पता है अब कौन सा अकाउंट का बैलेंस डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और कौन सी जगह पर आपको इस अकाउंट को लिखना है, ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। तो आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए फॉर्मेट्स में डायरेक्टली लिखते जाना है। और आपको ये जो ट्रांजैक्शन दी गई है इनको भी आपको अपने फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड करना है। किस तरह से करोगे आप? जितने भी अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं इन ट्रांजैक्शन से, ये जो आपको एडिशनल ट्रांजैक्शन करनी है उनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मार्क कर लोगे। और बहुत ध्यान से रीड करना है क्योंकि एक ही अकाउंट में 2-3 एडजस्टमेंट आपको करनी है। किस तरह से देखो, आपके पास पहले आ रहा है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सबसे ऊपर लिख दो 20,000 रुपए। उसके बाद परचेजेस आपकी एडजस्टमेंट करनी है, आपको इनर कॉलम में लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में 2,92,000 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है आपकी। एक तो है स्टॉक आपका नुकसान हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से 8,000 रुपए का, और उससे आपको उसका आपको इंश्योरेंस से क्लेम भी मिल रहा है। दूसरा है आपका जो प्रोप्राइटर है वो 2,500 रुपए का गुड्स यूज करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तीसरा है आपके जो गुड्स हैं आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज सैंपल एड एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये 3 ट्रांजैक्शन आपकी इन्वॉल्व होने वाली है परचेज के लिए, और परचेज पर आपके लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%। अब ये सारा आपको एक ही बार में कवर करना है। किस तरह से करोगे? पहले उठाओ लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर हुआ है, नुकसान हो गया है, स्टॉक का नुकसान हुआ है। स्टॉक के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं? परचेज। परचेज आपकी वो कॉस्ट बताता है जो आपका स्टॉक है। तो अगर आपका 8,000 रुपए का स्टॉक का नुकसान हुआ है तो इस वैल्यू को आप अपनी परचेज अकाउंट में से लेस करोगे। तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 8,000 रुपए से। अब ये जो 8,000 रुपए, ये खाली आपने 8,000 रुपए पे नहीं किए हैं, आपने इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया है। हम सीजीएसटी और एसजीएसटी कब पे करते हैं? जब हमारी इंट्रा स्टेट सेल होती है या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होती है, इंट्रास्टेट परचेज होती है। तो आपका जो बायर था वो आप ही के स्टेट से था, आपने उससे परचेज किए है, और इंट्रास्टेट में आपको लगा है सीजीएसटी 6% आपको लगा है सीजीएसटी 480 रुपए, और एसजीएसटी भी 6% लगा है 480 रुपए। तो ये टोटल अमाउंट आपको देनी पड़ी थी अपने सेलर को। आपने जिससे खरीदा आपने कितने रुपए दिए हैं इस 8,000 के लिए? 8,960 रुपए। तो आपका जो टोटल नुकसान हुआ है वो हुआ है 8,960 रुपए। इतनी अमाउंट से आप अपने नुकसान को बुक करोगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम जब परचेज करते हैं ये जो इनपुट होता है इसका तो हमें बेनिफिट मिलता है, हम अपनी लायबिलिटी जो आपको जीएसटी की देनी होती है आप उसमें से इसको डिडक्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? जो भी आप स्टॉक अपनी कंजम्पशन में मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हो या उसकी ट्रेडिंग करते हो तब तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है इनपुट का। अगर आपका वो स्टॉक नुकसान हो गया है, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया है, या आपने खुद के लिए कंजम्पशन कर ली है, या आपने ऐसे ही सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है या चैरिटी की है, तब वहां पर आपको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आपको जीएसटी का टॉपिक अभी क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैंने वहां पर एक एक क्वेश्चन को इजीली समझाया है। अब यहाँ पर आपको नुकसान पता चल गया है 8,960 रुपए, और ये नुकसान, इस नुकसान को आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, सारा क्लेम मान लिया है और वो देने को तैयार है। तो अब आपका जो ये लॉस है
ये जो आपका अकाउंट था, वो ट्रांसफर आपने किसको कर दिया है? इंश्योरेंस कंपनी को। ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, आप इसको क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है और आपको इस पैसे को लेना है, इसलिए आप इस अकाउंट को डेबिट करोगे 8,960 रुपए से। अब ये था एक अकाउंट। दूसरा अब आपका क्या आता है, यहाँ पर आपको लिखना है लेस परचेजेस में से करोगे लॉस बाय फायर 8,000 रुपए। यहाँ परचेजेस की आपकी एक एडजस्टमेंट हो गई। दूसरी है जब प्रोप्राइटर ने यूज किया है तब आप क्या करोगे, वो हो जाती है ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स के लिए जो उसने स्टॉक उठाया है वो 2,500 का। अब जो 2,500 पे आपको जीएसटी आपने पे की है, वो हो जाएगी 6% सीजीएसटी 150 रुपए और एसजीएसटी 6% 150 रुपए। तो टोटल जो उसने ड्राइंग्स की है वो 2,800 रुपए की है। इस स्टॉक के लिए आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ी है? 2,800 रुपए की। तो ड्राइंग्स भी आपके कितने हो जाएंगे? 2,800 रुपए के। लेकिन जो स्टॉक है वो आप लेस करोगे 2,500 रुपए से, लेस ड्राइंग्स 2,500 रुपए। जो ये है आपकी जीएसटी, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस इतनी ही अमाउंट को क्रेडिट कर दोगे जितनी जीएसटी आपके स्टॉक से रिलेटेड है। यहाँ ये हो गया आपको क्लियर। इसके बाद आपने जो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 1,500 रुपए के, वो क्या है? वो भी जब आप फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप अपने स्टॉक में से देते हो, फ्री में दे रहे हो, सेल नहीं की है, आपको कोई इनकम नहीं हो रही है, आप उस स्टॉक की कॉस्ट को ही लेस कर दोगे अपनी परचेज में से, उस अमाउंट को लेस कर दोगे 1,500 रुपए से। अब ये 1,500 रुपए पे जो जीएसटी की आपने पेमेंट की है, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो आप इस इनपुट को क्रेडिट कर दोगे। 6% के हिसाब से 90 रुपए हो जाता है। अब जो जितना भी आपने स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल में, उसकी टोटल कॉस्ट आपकी क्या आ रही है? 1,680 रुपए, जो कि खर्चा है आपका एडवर्टाइजमेंट का। आई होप कि अब ये तीनों एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर लेस एडवर्टाइजमेंट 1,500 रुपए करोगे, और जो अकाउंट अब यहाँ पर हो गए हैं, परचेज वाला आपने कवर कर लिया है। अब बारी आती है आपकी इनपुट को समझने की। पहले आप इनपुट को समझो, इसके ट्रांजैक्शन को आप कैसे कवर करोगे, इसके एडजस्टमेंट कैसे करोगे। आप देखो, आपके पास क्या-क्या है? आपके पास यहाँ पर बैलेंसेस में दिए गए हैं आउटपुट और इनपुट दोनों ही हैं। तो आप क्या करते हो, आपने इन जीएसटी का चैप्टर पढ़ा है, तो आप अपनी आउटपुट की लायबिलिटी को इनपुट से एडजस्ट करते हो। तो यहाँ पर आपके पास इनपुट सीजीएसटी है 8,000 रुपए। इसमें से फाइनल नेट सीजीएसटी आपके पास क्या है? आपको ये जो लॉस बाय फायर है 480, ये माइनस करना है। ड्राइंग्स में जो है वो भी माइनस करना है, और एडवर्टाइजमेंट में भी जो है वो सारा माइनस करने के बाद नेट इनपुट सीजीएसटी जो आप यूज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, वो है 7,280 रुपए। अब इसमें से आपकी जो लायबिलिटी है पे करने की जीएसटी में, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की, वो है 5,000 रुपए। इसको आप एडजस्ट कर दोगे तो नेट जो आपके पास आ जाता है 2,280 रुपए इनपुट सीजीएसटी बच जाता है, जिसका बेनिफिट आप अगले साल भी ले सकते हो, अगले महीने में इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपका इनपुट एसजीएसटी भी हो जाएगा। 8,000 में से आप जितना भी इनपुट आप नहीं अवेल कर सकते, वो सारा लेस कर दोगे। तो बैलेंस 7,280 में से आउटपुट एसजीएसटी को आप लेस कर दोगे 5,000 को, तो 2,280 का जो बैलेंस बच गया है वो आपके लिए एसेट हो गई है दोनों, जो कि बैलेंस शीट में शो करोगे, अगले महीने आप इसको अवेल कर सकते हो। अब इसको आप शो करोगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप शो करो इनपुट सीजीएसटी 2,280 रुपए, इनपुट एसजीएसटी 2,280 रुपए। हमने इन अकाउंट्स को पहले ही कवर कर लिया है बैलेंसेस में, ताकि हमारी जितने भी वो एडजस्टमेंट वाली एंट्री थी हमारी मिस ना हो जाए, हम साथ के साथ इसको लिख लें। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखो, जो बैलेंस शीट में आपको लिखना है, वो लिखना है आपको इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के लिए आप लिखो यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम। एसेट है ना, आपको उससे पेमेंट लेनी है इंश्योरेंस कंपनी से, अभी आपको पेमेंट मिली नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट की है। तो इस एंट्री में अब आपका बच गया है इंश्योरेंस कंपनी का, ये यहाँ पर आ जाएगा 8,960 रुपए। अब जो यहाँ पर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स आपके 2,800 रुपए, वो आप कैपिटल में से लेस करते हो, तो लेस ड्राइंग्स 2,800 रुपए करोगे आप लाइबिलिटी साइड पर। अब देखो यहाँ पर आपका कौन-कौन सा अकाउंट रह गया। लॉस बाय फायर से एडजस्ट हो चुका है। परचेज आपने लिख लिया है, इनपुट की आपने एडजस्टमेंट कर दी है, इंश्योरेंस भी आपने लिख लिया है, ड्राइंग्स लिख लिया है, परचेज इनपुट ये सब हो गया। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपका आएगा कहाँ पर? कहाँ पर लिखोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
1680 रुपए। अब ये सारी एंट्रीज आपकी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री आपकी आती है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है? क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा है और फैक्ट्री का खर्चा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस शीट में लिखो कैपिटल 1,60,000 रुपए। इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि अभी आपको इसमें से एडजस्ट करनी है ड्रॉइंग्स, और प्रॉफिट या लॉस आता है उसको भी आपको इसमें एडजस्ट करना है। इसके बाद आपका है सेल्स। सेल्स आपकी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम वाली साइड पे लिखोगे 5,90,000 रुपए। और रेंट आएगा आपका, कहाँ आएगा? जब तक देखो ये जो रेंट अकाउंट होता है, कमीशन होता है, डिस्काउंट, ब्रोकरेज जितने भी है ना, इनको ध्यान से रीड करना। या तो आपका ट्रायल बैलेंस होगा तो आपको पता ही चल जाएगा डेबिट साइड लिखा है या क्रेडिट साइड लिखा है। और अगर बैलेंस के साथ आपके हो यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट लिखा है तो आपको पता चल जाएगा। डेबिट लिखा है तो वो खर्चा है, क्रेडिट लिखा है तो वो आपकी इनकम होगी। लेकिन जहां कुछ भी ना लिखा हो उस केस में आपको इसे खर्चा लेके चलना है। ये रेंट का है आपका खर्चा, आप लिखोगे इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 रुपए। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है आपकी सेल्स रिटर्न, जो कि आप सेल में से लेस करोगे, लेस रिटर्न इनवर्ड्स 16,000। और नेट सेल्स आपकी आ जाएगी आउटर कॉलम में 5,74,000। कैश डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है? आपका खर्चा है जो आप अपने बायर्स को देते हो सेल करते हुए, तो वो खर्चा आप बुक करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 रुपए। कैश डिस्काउंट आप रिसीव करते हो, आपको फायदा होता है परचेज करते हुए, जो पेमेंट करते हुए आपका सेलर आपको देता है, तो ये 19,000 आपके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड पर 19,000 रुपए। इसके बाद अब आपका आ रहा है ड्राइंग्स 58,100 रुपए। वो ड्राइंग्स आपकी स्टॉक से रिलेटेड थी, आप उसको ब्रैकेट में स्टॉक लिख सकते हो। और ये जो आपको बैलेंसेस में मिल रहा है लेस ड्राइंग्स, ये 58,100 रुपए यहाँ लिखोगे। कैपिटल में से लेस करना है आपको। गुडविल, गुडविल आपकी एसेट होती है। गुडविल क्या है? आपकी जब एक रेपुटेशन हो जाती है आपके बिजनेस की कि हाँ, इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, ये जो प्रोडक्ट देते हैं बहुत अच्छा है, तो वो गुडविल जो मार्केट में होती है उसकी भी वैल्यू होती है, वो आपके लिए एसेट है। तो एसेट है तो आप इसको लिखोगे 16,000 रुपए बैलेंस शीट में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 58,000 रुपए की, और इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है। पहले लिखो एसेट्स में 58,000। और क्या एडजस्टमेंट करनी है? देखो आपका जो फर्नीचर है उसमें ध्यान से देखो, दो दो ट्रांजेक्शन, दो दो एंट्रीज हुई हुई है, ध्यान से करना। आपको एक तो डेप्रिसिएशन लगाना है इस पे, ये तो है ही आपको क्लियर, 10% इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। साथ में ही वो ये कह रहा है जो जनरल एक्सपेंसेस है उसमें 5,000 रुपए का खर्चा जो है वो फर्नीचर से रिलेटेड है, आपने उसको जनरल एक्सपेंस में लिख दिया। मतलब कि ये एरर आपकी कौन सी है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो खर्चा आपको एसेट में बुक करना था आपने उसको जनरल एक्सपेंस में बुक कर दिया। और जो ये फर्नीचर है आपने कब परचेज किया है? 1 अक्टूबर 2017 को। मतलब कि आपके बिजनेस में कितना टाइम रहा वो? 6 महीने के लिए रहा है इस साल। अब आपको इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो कैसे लगाओगे? तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे, वो हो जाएगा आपका अ, पहले तो आप फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे जनरल एक्सपेंस से, उस खर्चे को ट्रांसफर करोगे। तो ऐड करो, ऐड फर्नीचर 5,000 रुपए। टोटल आपकी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने हो गए? 63,000 रुपए की। ये हो गई। दूसरी अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या करोगे? इस पर तो आपका पूरे साल का लगेगा 5,800 रुपए। 5,800 रुपए लगेगा। लेकिन ये जो 5,000 के फर्नीचर है ये आपके सिर्फ और सिर्फ यूज हुए हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का ही टाइम हुआ है। तो इस पर 10% अगर आप लगाते हो 6 महीने के लिए तो वो अमाउंट आएगी 250 रुपए। पूरे साल का 500 रुपए होता है, 6 महीने का 250 रुपए हो जाएगा। तो 5,800 रुपए प्लस 250 आपका आ जाएगा 6,050 रुपए का डेप्रिसिएशन, जो कि आप लेस कर दोगे 6,050 रुपए। तो फाइनल नेट अमाउंट आएगी आपकी फर्नीचर की 56,950 रुपए। अब ये जो डेप्रिसिएशन है और जो ये जनरल एक्सपेंस है, इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी नहीं भूलनी। साथ ही साथ आप इसको यहाँ पर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
डेप्रिसिएशन लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,050 रुपए, और जो ये जनरल एक्सपेंस का खर्चा आप लेस करोगे उसे आप लिखोगे लेस फर्नीचर। आपको पता है ये आपका क्यों लिख रहे हो, गैप छोड़ के आपको इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पर अगर जनरल एक्सपेंस का खर्चा भी आपके पास आने वाला है उसमें से ही आपको इसको लेस करना है। तो आप लिखो लेस फर्नीचर इनर कॉलम में 5,000 रुपए। थोड़ा-सा आपको अटेंटिव और कंसंट्रेट करके करना होता है इस क्वेश्चन को, कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती है, भूलनी नहीं होती, ध्यान रख कर के आपको साथ के साथ करते जाना है। नेक्स्ट है आपका रिपेयर चार्जेस। रिपेयर चार्जेस आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अमाउंट है 2900 रुपए। बैंक आपका आएगा एसेट्स में, करंट एसेट है और आप लिखो 18,000 रुपए। इसके बाद सैलरीज आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चा है, अमाउंट है 1,10,000 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट करनी है 18,000 रुपए का है। क्या एडजस्टमेंट करनी है वो हमने कर दी है, फर्नीचर में वाली अमाउंट आपको लेस करनी थी। तो 18,000 में से 5,000 माइनस करो, 13,000 रुपया का अब आपका जनरल एक्सपेंस का खर्चा है। डेटर्स, डेटर्स से 2,30,000 रुपए की एडजस्टमेंट करनी है। कहाँ लिखोगे, पहले लिखो आप डेटर्स को 2,30,000 रुपए, इनर कॉलम में लिखो एसेट वाली साइड पर। अब देखो ये क्या कह रहा है, आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डेटर्स पर, बेड डेट्स के लिए, और 30,000 रुपए के उसको बेड डेट हो भी गए हैं जिसकी पोस्टिंग उसने बुक्स में नहीं की। तो अब ये बेड डेट हो गए हैं तो क्या एंट्री बन जाएगी आपकी, बेड डेट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए टू डेटर्स 30,000 रुपए। तो ये बेड डेट्स हो गए, नुकसान हो गया आपका, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और ये इतने डेटर्स आपके 30,000 के लेस हो जाएंगे। तो लेस बेड डेट्स 30,000 करोगे तो नेट डेटर्स आपके कितने आ गए, 2,00,000 रुपए के। अब ये 2,00,000 पे भी कह रहा है कि मुझे प्रोविजन बनाना है, मुझे डाउट है कि मुझे इतना पूरा पैसा 2,00,000 रुपए का नहीं मिलेगा। तो वो प्रोविजन बनाने के लिए आपको 2,00,000 रुपए पे 5% कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपए। तो वो खर्चा आप बुक करोगे, प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे 10,000 टू डेटर्स अकाउंट 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि डेटर्स में से ही आप अपने इस अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हो खर्चे में। आप पहले से ही एज्यूम कर रहे हो कि ये इतने रुपए के मेरे को नहीं मिलने वाले, मेरे रुपए डूबने वाले हैं। तो आप इस अमाउंट को भी डेटर्स में से लेस करोगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपए और नेट अमाउंट आ जाएगी 1,90,000 रुपए। अब ये तो थी आपकी डेटर्स वाली एडजस्टमेंट। अब जो ये खर्चे रह गए हैं इसको आपको बुक करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेड डेट्स लिखो 30,000 रुपए और ऐड करो प्रोविजन फॉर डेट्स 10,000 रुपए, आउटर कॉलम में 40,000 रुपए। आई होप आपने लास्ट वीडियोस में सीखा था, आपको याद होगा कि हम बेड डेट्स में क्या-क्या एडजस्टमेंट करते हैं। बेड डेट्स सीखते हैं, फिर फर्दर बेड डेट्स को ऐड करते हैं, फिर ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन को और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को। उसके बाद नेट अमाउंट आपकी यहाँ आती है। तो आपके पास जो-जो आपके पास अमाउंट है उसी हिसाब से उसी फॉर्मेट में लिखोगे और आप उसे नेट अमाउंट बाहर लिखोगे। नेक्स्ट है आपका डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका आएगा लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी है 1,35,000 रुपए। आउटपुट सीजीएसटी, जीएसटी आपने ये सारा कवर कर लिया है, तो यहाँ पर ये सारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी आपका क्लोजिंग स्टॉक रह गया है जिसको आपको लिखना नहीं भूलना। तो स्टॉक लिखो 40,000 रुपए, जो कि आपका ये क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 रुपए। बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा और दूसरा आपको इसके इफेक्ट देना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपए। अब ये सारा लिखने के बाद बारी आ जाती है टोटल करने की। टोटल करो ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट आपका सेल यहाँ तक है, आपको एक्सपेंस और इनकम दोनों का टोटल करना है। लेस करने के बाद आपके पास जो आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और आप इसे लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट और अमाउंट आएगी 2,80,000 रुपए। इस साइड का टोटल ज्यादा है आपकी इनकम वाली साइड का, यहाँ जो आपकी एक्सपेंस वाली साइड का टोटल कम है। हमको इक्वल करना होता है, दोनों साइड 6,14,000 रुपए करना है। तो हम इस बैलेंसिंग फिगर को कहाँ लिखेंगे, आपको इस साइड एक्सपेंस वाली साइड पर ही लिखना है। नेक्स्ट आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो पी एंड एल अकाउंट में। इनकम है, प्रॉफिट है, इनकम में लिखोगे आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट आ जाएगी 2,80,000 रुपए। अब करो टोटल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपको यहाँ पर आ रहा है प्रॉफिट, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है 1,03,070 रुपए का, 1,03,70 रुपए का, ये आपका नेट प्रॉफिट जो कि आप ट्रांसफर करोगे अपनी कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर 1,03,070
₹370 जो आपने लिखा है प्रॉफिट, यहाँ पर आपका एंड में जो टोटल आएगा 2,99,000। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है, आपको वही टोटल एंड में लिखना होता है और जिस साइड का बैलेंस टोटल कम होता है, हमको डिफरेंस भी उसी साइड लिखना होता है। और ये आपको कैसे पता चलता है प्रॉफिट है या लॉस है? अगर इनकम ज़्यादा है, तो आपकी प्रॉफिट ही होगा और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आपका नुकसान होगा, लॉस होगा। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है बैलेंस शीट का टोटल करना। यहाँ आप लिखोगे एड नेट प्रॉफिट ₹1,0370 नेट अमाउंट जो आएगी आपकी कैपिटल की ₹1,99,470 आउटर कॉलम में लिखो। अब करो टोटल लायबिलिटी और एसेट साइड का। यहाँ पर डिफरेंस नहीं आना चाहिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। यहाँ पर आपके दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। मैच करता है तभी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट और करेक्ट माना जाता है। तो हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है बिना मैसअप के और करेक्ट भी है, फुल मार्क्स भी पक्के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरे साथ बने रहना, प्रैक्टिस करते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।